बहुत बड़ी खबर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये खबर सुनकर जो है आप चौंक जाएंगे, और इसलिए चौंक जाएंगे कि जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस कहानी को शायद पहली बार आप सुन रहे हैं। वो महाराष्ट्र के पालघर से जो खबर है, महाराष्ट्र के पालघर में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर उस हर माँ और पिता जो है शर्मसार हो सकता है, जिस तरह की ये घटना हुई है। सबसे पहले चलते हैं पालघर। पालघर में एक छोटा सा परिवार होता है। रूमा भारती जो है, रूमा भारती का पति होता है। रूमा भारती जो है अपने पति से 2018 में उनकी शादी होती है। 2018 में शादी होने के बाद धीरे धीरे जो है उनका जीवन जो है अच्छा खासा चलता है। जीवन जब अच्छा खासा चलता है तो गोपाल भारती जो उनका पति होते हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, और प्राइवेट कंपनी में काम करते करते घर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। उनकी एक बेटी जो होती है आयुषी होती है। आयुषी जो है 2019 में जो है आयुषी का जन्म होता है। 2019 में जब आयुषी का जन्म होता है उसके बाद होता क्या है कि ये दोनों परिवार जो है हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। हर रोज़ जो है वो ड्यूटी जाते हैं। हर रोज़ जो है ड्यूटी से गोपाल भारती घर आते हैं। रूमा भारती जो है खाना बनाकर खिलाती है, अच्छे से रखती है, और बेटी आयुषी भी जो है धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और वो स्कूल जाने लगती है। उसके बाद भी दोनों हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। 2024 में क्या होता है कि 2024 में अचानक गोपाल भारती की डेथ हो जाती है। गोपाल भारती की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। अचानक हंसता खेलता परिवार जो है वो बिखर जाता है, टूटने लगता है। टूटने के बाद रूमा भारती भी अब अकेले हो जाती है, इसलिए कि उनके माता पिता जो है वहाँ नहीं रहते थे, गांव रहते थे, और पिता थे नहीं, माता थी, सास थी। तो सास जो है कभी कभी यहाँ पर आ जाया करती थी। लेकिन गोपाल भारती की मृत्यु के बाद रूमा जो है काफ़ी टूट चुकी थी, और इसके बाद उनकी बेटी भी जो है वो बड़ी हो चुकी होती है। अब बेटी को संभालना है, घर परिवार को संभालना है। प्राइवेट कंपनी में गोपाल भारती नौकरी करते थे, जिसकी वजह से उनकी आमदनी भी कोई विशेष तो थी नहीं। इसलिए जो है अब रूमा को नौकरी खोजना था। भाई नौकरी खोजेंगे या फिर पति खोजें। पति खोजते हैं तो नौकरी खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नौकरी खोजते हैं तो पति खोजने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोनों बेटी और माँ जो है इधर उधर नौकरी की तलाश में भटक रही होती है। एक दो प्राइवेट कंपनियां में उनका इंटरव्यू भी होता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए हार थाक कर जो है अपने घर पर बैठ जाती है। और मुंबई जैसे शहर में अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो फिर आप वहाँ पर आपका जीवन जो है बद से भी बदतर हो जाता है। उसके बाद रूमा को रमेश भारती नाम के एक शख्स से उसकी मुलाकात एक दिन हो जाती है। एक दिन इंटरव्यू देकर वो अपनी कंपनी से आ रही थी, तो रास्ते में ऑटो रिक्शा में बैठी हुई थी, और वहाँ पर रमेश भारती जो है वहाँ भी वो भी बैठा हुआ था। तो वो रमेश भारती से धीरे धीरे उसकी नज़दीकी बढ़ जाती है। बातचीत करते करते भाई कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, तो वो बताती है कि मेरा पति का डेथ हो गया है, और जो है हम अब चाहते हैं कि नौकरी कर लें, और अपना जो हमारी बेटी है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, उसकी भी शादी करनी है, उसको भी पढ़ाना है। उसके बाद होता क्या है कि रमेश भारती उसका मोबाइल नंबर आदान प्रदान कर लेता है। अपना मोबाइल नंबर जो है रूमा भारती को दे देता है, और उसका मोबाइल नंबर जो है ले लेता है। इसके बाद धीरे धीरे दोनों का बात का सिलसिला जो है अब वो चलने लगता है। बात का सिलसिला चलते चलते जो है काफ़ी 6 महीने 7 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद दोनों अब सोचते हैं कि भाई हम भी कुंवारे हैं, और रूमा का भी पति का डेथ हो गया है, इसलिए मात्र एक बेटी है, और उस बेटी को जो है हम अपने साथ रख लेंगे और इसको जो है अपनी पत्नी बना लेंगे। इसलिए कि वही जो है इसी तरह प्राइवेट कंपनियों में काम करता था, शादी हुई नहीं थी, और वो गांव से भी रिलेटेड था रमेश भारती। इसलिए जो है वहाँ पर क्या होता है कि दोनों एक मंदिर में शादी रचा लेते हैं कि चलो आयुषी को हम अपने साथ रखेंगे, आपको घर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कमाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी लालच भरी बातें वो रूमा को बताता है। रूमा लालच में पड़ जाती है। वैसे भी आपको पता है कि लड़कियां और महिलाएं कितनी लालची होती है। वो किसी के बहकावे में आ जाती है लालच के चक्कर में, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, होटल में खिला देंगे। इस बीच जो होता है क्या है कि वो बहकावे में आ जाती है। और उसके बाद होता क्या है कि रमेश भारती जो है दिमाग का काफ़ी शातिर था, इसलिए कि उसका ये पेशा था।
कि लड़कियों और महिलाओं को फँसाओ, महिलाओं के साथ शादी करो और फिर उसको छोड़ दो। इसके बाद धीरे-धीरे उसकी उम्र भी जो है काफ़ी बड़ी थी, 30-32 साल का वो भी था, 27-28 साल की रुमा भी थी। उसके बाद होता क्या है कि अब वो रुमा जो है अपना घर का काम करने लगती है, शादी 2-4 महीने अच्छे से चल रहे होते हैं। उसके बाद रमेश भारती जो है, वो अपने प्राइवेट कंपनियों में जो जॉब करता है, शाम को आता है, घर रहता है, पत्नी के साथ जो पति-पत्नी करते हैं वो भी अपना करता है। उसके बाद जो है धीरे-धीरे कुछ-कुछ किसी बात को लेकर जो है उनमें आपस में बिगड़ने लगती है। धीरे-धीरे जब बिगड़ने लगती है, तो अब क्या होता है कि पत्नी जो है रुमा जो है उसकी किसी वजह से बीमारी थी, जिस वजह से उसको उसकी डेथ हो जाती है। जब रुमा की भी डेथ हो जाती है तो अब रमेश भारती जो था वो क्या करे? तो वो अब सोच में पड़ जाता है कि भाई अब क्या करें? पत्नी का तो अब तो डेथ हो गया है, रुमा रुमा का डेथ हो गया है। उसके बाद वो धीरे-धीरे जो है अपनी बेटी के साथ वहाँ रहता है और सौतेला बाप था। अपना बाप तो था नहीं, अपना बाप तो गोपाल भारती जो है बहुत पहले ही डेथ कर चुके थे। इसलिए जो है अब उसकी नज़र जो है बेटी आयुषी पर गलत नज़र पड़ जाती है कि भाई अभी ये तो हमारी बेटी है नहीं, अब इसके साथ ही हम रह रहे हैं। अब तो गलत सोचने के विचार उसके मन में आ जाता है और वो क्या करता है कि अब उसके साथ रहता है, खाता है, खाना बनाकर उसको खिलाता है, वो भी खाना बनाती है, उसको खिलाती है, स्कूल भी जाती है। धीरे-धीरे जो है अब उसकी नज़र जो है अपनी ही बेटी पर गलत तरीके से नज़र पड़ जाता है। अब वो सोचने लगता है कि भाई इसके साथ जो है गलत हमको करना है, इसलिए कि हमारी बेटी ये है नहीं। अब धीरे-धीरे क्या करता है कि एक दिन आयुषी को वो नशा का कोई गोली खिला देता है और नशा का गोली खिलाने के बाद जो है अपनी ही बेटी के साथ जो है वो दुष्कर्म करना चालू कर देता है। जब वो धीरे-धीरे सुबह होता है उसको पता नहीं चल पाता है, लेकिन धीरे-धीरे 2-3 दिन तक जब वो दुष्कर्म करता है तो फिर उसको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। वो मोहल्ले के लोगों से धीरे-धीरे महिलाओं से बताती है कि देखिए ना, पिताजी जो हैं ऐसे-ऐसे कांड कर रहे हैं। लेकिन मोहल्ले के लोग तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर किसी को जल्दी नहीं बताइएगा भी तो जल्दी आदमी सोचता है कि भाई दूसरे के बीच में हम क्यों अरंगा डालें, दूसरे के बीच में हम क्यों पड़े। अब उसके बाद एक दिन क्या होता है कि वो आयुषी जो है अपना दिमाग लगाती है और वो एक दिन दवा के दुकान पर जाती है और दवा के दुकान पर जाती है। उसके बाद उसे एक नशा का दवा लाती है, नशा का दवा लाती है और बोलती है कि पापा दूध पी लीजिए। पापा को शाम को वो दूध पिलाने के लिए दूध में नशा का दवा डाल देती है। जब दूध में नशा का दवा डाल देती है तो वो दूध उसको पिला देती है। रमेश भारती को वो दूध पिला देती है। अब रमेश भारती जो है नशे में जो है टेप पलंग पर सो जाता है। उसे नहीं पता है कि हमें दूध में नशा दिया गया है, इसलिए कि वो जो काम कर रहा था नशा देकर अपनी बेटी के साथ जो दुष्कर्म कर रहा था, तो उसे अब उसी के साथ वो घटना होने वाली है। तो वो नशा में बेड पर लेट जाता है। आयुषी क्या करती है कि आयुषी पूरा गुस्से में थी, उसे लग रहा था कि हमारे साथ हमारे सौतेले पिता जो है वो दुष्कर्म कर रहे हैं और वो क्या करती है कि एक बड़ा सा चाकू लाती है और चाकू लाने के बाद जिससे वो दुष्कर्म कर रहा था, उसके बाप जो सौतेला बाप था रमेश भारती, तो उस क्या करती है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को ही काट डालती है। प्राइवेट पार्ट्स को उस चाकू से काट डालती है। काटने के बाद जो है वो खून से लथपथ चाकू लेकर मोहल्ले में निकल जाती है। ये घटना 6-7-8 बजे रात की है करीब और इसके बाद मोहल्ले वाले को बताती है कि हमने जो सौतेले पिता थे रमेश भारती, उसकी प्राइवेट पार्ट को हमने काट दिया जिससे वो दुष्कर्म कर रहा था। अभी इतनी छोटी बच्ची का भाई दिमाग में ऐसी बात कैसे आई? उसके साथ पिता होकर ऐसा दुष्कर्म, कलयुगी पिता इसको कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मोहल्ले को जो बताती है तो मोहल्ले के सारे लोग जो है वहाँ पर जुट जाते हैं कि भाई बेटी ने पिता के प्राइवेट पार्ट्स को ही काट डाला है। अब लोग पुलिस वाले को फ़ोन करते हैं। पालघर की पुलिस जो है वहाँ पहुँचती है तो बताती है कि भाई ऐसे-ऐसे हमारे पिता दुष्कर्म कर रहे थे, ये सौतेले पिता है। हमारे पिता गोपाल दास की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, गोपाल भारती की। लेकिन माँ की भी मृत्यु हो चुकी है, रुमा भारती की। उसके बाद आयुषी जो थी अकेले रह रही थी, ये सौतेला पिता था, नशा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। तो उसके बाद पुलिस जो है उसे अरेस्ट करती है। पुलिस उस बच्ची को भी अरेस्ट कर लेती है और उस पिता को भी पुलिस अरेस्ट करती है जो पिता उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। अब पुलिस उसे इलाज कराने के लिए ले जाती है। आयुषी को जो है
बाल सुधार गृह ले जाया जाता है। लेकिन इस तरह की अगर घटनाएँ होती है, तो ये इसमें गलती किसकी है? उसकी माँ की गलती है या फिर पिता जो सौतेला पिता है उसकी गलती है, जो बेटी को बेटी नहीं समझा, पत्नी को पत्नी नहीं समझा। तो इस तरह की घटनाएँ आखिर किस सोच को लेकर, कौन-सी मानसिकता दिमाग में कैसी जड़ बढ़ी है, इस तरह की घटनाएँ जो हैं, इस तरह के कुकर्म जो हैं, एक पिता के द्वारा किया जाता है। बेटी चाहे किसी की भी हो, चाहे सौतेली हो या फिर अपनी बेटी हो, बेटी तो बेटी होती है। ऐसी आए दिन भी घटनाएँ सुनते हैं कि पश्चिमी सभ्यता में जिस तरह से के लोग अपनी ही बेटी से शादी कर लेते थे, अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करते थे, वो सेम चीज़ जो है वो हिंदुस्तान में, भारत में आ चुका है। इसलिए कि मानसिकता वैसी हो चुकी है, पश्चिमी कल्चर को हम लोग अपना रहे हैं, पश्चिमी कल्चर को अपना रहे हैं, पश्चिमी चीज़ों को अपना रहे हैं, तो उस तरह की घटनाएँ तो आम हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसे लोगों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, ऐसे संस्कार वालों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, जो लोग इस तरह की घटनाएँ करते हैं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।